कहानी है सभी तो ये हॉस्पिटल चलो तुम वही नहीं करते कि आप लाइन डालो तो विदिन 10 मिनट्स विल गेट लेक्चर स्टार्टेड। हेलो हाँ किसको भेजनी है? और सिलेक्ट का डिसाइड हो गया, डॉक्टर मुझे से बात हो गई। नहीं हो गई बात। मैं अभी अच्छा मैं अभी काउंसलिंग रूम में रहूँगा, अटेंडेंस से बात करने की डॉक्टर वर्मा के साथ। हाँ जी हाँ नहीं वो कहाँ चले गए राहुल नहीं अंकल को ही बुला लेते। क्या हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि अभी डायलिसिस की जो है सवेरे आप थे ना तो हाँ मुझे पता वो पंद्रह है ना आपको डायलिसिस का होता है तो देखिए पिछले ना 3-4 घंटे से यूरिन कम आ रहा है, 40 आया 30 ml आया 15 मतलब पिछले 1 घंटे से यूरिन आया नहीं। हाँ जी ठीक है। जो ब्लड टेस्ट है एबीजी जो पहले हमें 2 बजे करने का प्लान था, फिर वो डॉक्टर मोहित ने अभी कहा कि भाई अभी देखते क्योंकि कम हो रही है तो उसमें भी ना एसिड की मात्रा इकट्ठी हो रही है तो उसका बेस्ट तरीका यही है अभी किडनी फंक्शन ऑप्टिमम लेवल पे नहीं कर रहा तो डायलिसिस करके जो भी टॉक्सिन है उसको निकाल दें। ठीक है बस यही आपको चाहिए। ठीक है तो आप लोग रेडी हैं तो अभी डायलिसिस के लिए वेट करना चाहिए फिर ना क्योंकि देखो वर्सनिंग हो रही है तो बेहतर है टाइमली डिसीजन लेना। हमारा सजेशन ये है अब 15-20 मिनट तो कोई बात नहीं बात हो मतलब ऐसा मत सोचना कि आप शाम तक डिले करो। नहीं इसलिए हम पहले ही प्रोएक्टिव हैं कि भाई जो है टाइम हाफ एन आवर 47 मिनट्स है ना हाफ एन आवर क्योंकि ना उसके बाद भी क्या होगा सर कि पहले तो लाइन लगानी होगी जिससे डायलिसिस होता है। ऐसा नहीं है कि हमने आपने अभी कहा और इमीडिएटली शुरू हो जाएगी, एक लाइन लगेगी वो लंबी लाइन लगती फिर उससे डायलिसिस शुरू होता है। तो आप हमें बता रहे हैं हाफ एन आवर ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो रोज नहीं चीज आ रही है सर हमें भी जो दिख रहा है हम भी वही बता सकते हैं आपको। देखिए कई बार इंजरी कई दिन लेती है। अब पहले तो थोड़ा ठीक हो रहे थे बीपी कल से इम्प्रूव हुआ लेकिन अब किडनी में अगर कंप्रोमाइज होगी किडनी अपने आप तो टाइम तो देना पड़ेगा ना और सपोर्ट करना इससे भी निकल जानी चाहिए ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हर रोज नए सेटबैक तो हम भी एंटिसिपेट नहीं करते कि भाई लेकिन पॉजिटिविटी भी आपको देखनी चाहिए कि कुछ चीजें तो इम्प्रूव हो रही है। क्या इम्प्रूव हो रहा है? ब्लड प्रेशर तो इम्प्रूव हुआ ना वो तो आप डायलिसिस करते घट जाएगा ना वो तो नॉर्मल आदमी का भी जब डायलिसिस करते हैं ना तो भी कम होता है। ठीक है ना यही बता रहे थे एक्चुअली ना पिछले 3-4 घंटे से ना यूरिन इनका कम हुआ। पिछले 1 घंटे में तो यूरिन आया ही नहीं तो वो आधे घंटे का टाइम तो वो एसिडोसिस ना इनका बढ़ता जा रहा है। वो आपकी रिपोर्ट आ गई थी दूसरी वाली रिपोर्ट। हाँ वो देख लिया हमने वो एबीजी देखा है वही डॉक्टर मोहित से बात हुई थी क्योंकि पिछले 3-4 घंटे से ना पेशाब कम हो कल ही पता चला था ये आज ही कल से यूरिन आ रहा था ना कल की रिपोर्ट भी निकाली कल पूरी ठीक नहीं थी बट क्रेटिनिन जो था आज वो अचानक से कई गुना बढ़ गया था। तो वो तो जिस दिन जरूरत पड़ेगी मैडम उसी दिन बताएंगे आपको। ठीक है वो जो टेस्ट बोल रहे थे वो कि 2 बजे करना है उसके वो हमने अभी 1 बजे इसलिए किया ना क्योंकि कंडीशन एकदम से डाउन हो गई थी ना यूरिन कम होता जा रहा है फिर उसके लिए 1 घंटा डिले करके कोई फायदा नहीं।
उसकी रिपोर्ट अभी आई है वो क्या? आ रही, वो जो उसमें ना एसिड की मात्रा बढ़ रही है, कितना हो गया तो अभी 7.27 है पीएच, तो बेहतर है कि हम टाइमली अब सोचेंगे तब तो हम करेंगे, ठीक है। और वो ना शायद आपकी बात ये होगी उससे स्लैड के बारे में, स्लैड हाँ, तो ये सर की स्लैड आराम से हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। हाँ, स्लो वाली बताया, स्लो वाली होती है वो स्लैड, फिर भी आपको लगे तो आप कहें नहीं, तो प्रकाश है, ये क्रिटिकल केयर के डॉक्टर हैं, तो ये लाइन डालेंगे जब आप डायलिसिस के लिए यस कहोगे, तो एक तो ये लाइन डालेंगे आपकी कंसेंट से जिससे डायलिसिस होएगी, दूसरा उधर जो डायलिसिस का पोर्ट है वो उस आईसीयू में है, तो फिर हम इनको मोबिलाइज करके शिफ्ट कर देंगे डायलिसिस वही सब है, ठीक है ना। अच्छा, कितना समय लगेगा? डायलिसिस 5 से 4 से 6 घंटे के बीच होगी। तो डायलिसिस टाइम देती है। नहीं, आप ये जानना चाह रहे हो कितनी जल्दी शुरू हो जाएगी? कितनी टाइम लगेगी? डायलिसिस तो 4 से 6 घंटे और फिर स्लो करेंगे ना, और उसके बाद ये आज के बाद कल फिर करनी पड़ सकती है। वो सर रिपोर्ट्स पर डिपेंड है, सारी चीज देखो किडनी रिकवर जब करेगी तो वो अपने आप एसिड कम होता चला जाएगा बॉडी से, तब वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर कल भी जरूरत पड़ेगी तो फिर हो सकता है कल भी करनी पड़े, वो तो डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट। जो अभी जो आपकी रिपोर्ट है उस हिसाब से करनी है, उसके हिसाब से करनी है। अच्छा, तो ये डायलिसिस बोल रहे हैं आधा पौना घंटा गुजर कर भी आ जाए, राहुल भी आ जाए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। उतना तो हमारे पास है। हाँ, क्या बिल्कुल यूरिन आई नहीं है? पिछले 1 घंटे से नहीं हुआ। बिल्कुल बंद है। उससे पहले भी 2-3 घंटे पहले भी कभी 40 ml था, कभी 30 ml था। मैं रात में पूछ के गया था तो तुम तो कहते थे ठीक चल रहा है। सवेरे कम हुआ ना, रात को कम नहीं हुआ तो और बुखार की कोई दिन बुखार तो 101-102 बीच में है, ब्रेक हो रहा है, पर पहले से लेवल कम है, तो पहले ज्यादा रहता था अब थोड़ा कम हो गया। और वो जो रिपोर्ट आने की कल्चर वाली मैंने सवेरे बताया था, कल्चर की 2 में तो कुछ आया नहीं है अभी तक, जो क्या है टेलीफोन रिपोर्ट अभी रिलीज नहीं की है, एक में उनको सस्पिशन है, वो कल तक बट एंटीबायोटिक्स चल ही रही, तो ठीक है ना। ये डॉक्टर साहब करेंगे डायलिसिस। अच्छा, ये डायलिसिस ये नहीं करेंगे। लाइन हाँ, ये तो क्या है कि डायलिसिस करने के लिए ना एक बड़ी नस में एक ट्यूब जाती है, वो ट्यूब ये डालेंगे और फिर आप लोग रेडी रहोगे तो वो तुरंत डायलिसिस को कनेक्ट कर देंगे। इस ट्यूब को डालने का रिस्क ये है कि क्योंकि इनको दवाई चल रही है खून पतला करने के लिए, तो हमें मोटी वेन में डालना होता है, उसका रिस्क ये ब्लीडिंग हो सकती है, फिर नॉन स्टॉप हो, पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है और बीपी कम हो सकता है और शायद बीपी ना भी बढ़े, इतनी ब्लीडिंग भी हो सकती है कि खून रुकेगा नहीं, ये रिस्क है। बट वो एहतियात से डाली जाती है, ऐसा नहीं है कि 100% रिस्क है, कहने का मतलब वो नहीं है। नहीं ऐसे तो अब ये इस तरह की बात करके ना हमें कॉन्फिडेंस नहीं है आप लोग, इसलिए मैंने आज यदि आप एक्सपर्ट है तो आप भाई ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि नहीं, लेकिन हम आपसे चांस हम सारे के साथ व्यक्ति में मिल सकते हैं। हम आपसे पेपर में साइन लेंगे ना, तो उसके लिए मुझे ये बताना पड़ेगा आपको। हाँ तो हम ये रिस्क है, ये हाँ, आपको समझना चाहिए। हाँ नहीं समझ, हम रिस्क सारे समझने लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ रिस्क ही रिस्क बताया जाए तो दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन टू हैंडल फॉर एनीबॉडी। यदि मैं आपको कह दूं कि गाड़ी से निकलती है आपका एक्सीडेंट होने का चांस है, तो क्या आप गाड़ी में बैठना ये इसलिए मैंने आपको कहा, नहीं मैं वही बता रहा हूँ आपको। सिचुएशन में ना डायलिसिस बहुत आम है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हाँ तो कॉमन है, लेकिन देखो वो अपनी तरफ से उनका बताना वो इसलिए बता रहा हूँ। नहीं सर वो एक बात ही और चलो ठीक है, हमें हाफ एन हाँ, आवर कोई नहीं, आप आराम से। बताएंगे ना, आपको पता भी कैसे चलेगा क्या रिस्क है, आपसे साइन की वजह से नहीं ले सकते ना, आपको बताएंगे कुछ चीज़ तभी तो साइन लेंगे। नहीं हो ठीक है ठीक है, कोई नहीं, आप आराम से आधा घंटा सोच लो, ऐसा कुछ नहीं। हमने सिर्फ इसलिए 2 बजे नहीं सोचा, जब पहले ही डाउन हो रही थी यूरिन तो हमका लेट्स डू एट 1 o'clock, क्योंकि जब हम सारी चीजें चैनलाइज करेंगे तो हमें पहले ही टाइमली करें तो वो ज्यादा बेहतर है। नहीं वो ठीक है। नहीं, ये तो आप जो डाइल्यूट करने की दवाई है सर, मेडिसिन में है, वो हर एक केस में आप देते हैं, तो हो सकता है कि आपको इसमें डोज ज्यादा हो, उसमें कम हो। जैसे मान लें 75 mg जैसा हम खा रहे हैं, जो स्प्रेड खा खून रहे हैं, पतले वाली वो 150 भी खा रहा है, ये- 300 भी खा रहा है। हाँ देखिए क्यों इन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो मैं आपको बता देता हूँ। खून पतले वाली दवाई तो जो नॉर्मल एंजियोप्लास्टी वाला और इनकी सेम है, बट इनकी खून पतले की दवाई एक्स्ट्रा चल रही है। क्यों? क्योंकि एक तो क्लॉट बना हुआ है, ठीक है, दूसरा इनके जो बैलून लगा हुआ है ना, बैलून क्या है शरीर के अंदर है, तो अगर उस पे भी क्लॉट बनने का चांस रहता बॉडी उसके खिलाफ भी रिएक्शन कर सकती है, तो उस चक्कर में खून पतले का इंजेक्शन होता है, हेपेरिन कहते हैं,
वो कंटिन्यूअसली चलता है। सब पेशेंट को वो नहीं चलता, जिसके बैलून लगा होता है उसके चलता है और जिसके क्लोट बनता है उसके चलता तो वो जो आपने जनरल बता दिया कि सब जनरल होता है, वो होता क्या नाम है, डायलिसिस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आप कह रहे हैं कि साहब इसमें लगी वो डला हुआ है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह मैं रहे ये हैं। कहना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने कहा आम है कोई ऐसे केसेस में वो होना, क्या नाम है, जो आप डायलिसिस डायलिसिस सर, जब जरूरत होगी जिस चीज की जिससे फायदा हो सकता है मैं risk तो की बोल रहा वजह हूँ से आपने करनी पड़ेगी। कि आम है ऐसे तो नहीं, बताना पड़ता है। इस तरह के पेशेंट में डायलिसिस होती है, बहुत लोगों की होती है आईसीयू में, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कॉमन है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आम ही है उसका मतलब आप हिंदी में तो बना हुआ हाँ, लेकिन देखिए रिस्क तो वो वही वाली बात है, जैसे सोचा तो हमने भी नहीं था हर एंजियोप्लास्टी में किसी को क्लॉट बने, लेकिन इनके साथ होगा, इसलिए वो कहने वाली बात है कि भाई हाँ रिस्क रहता है, किसी किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ नहीं। कंट्रोलेबल रिस्क है वो, या कि मतलब भाई एक बार एकदम हाथ उठा देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हमने पहले बताया था तो हो गया। ठीक है, वो तो देखिए, हाँ वो तो कहीं भी कराओगे तो भी वो तो सब डॉक्टर्स वही कहेंगे, है ना। बात ये है कि हमें एक चीज का फायदा है अभी इस मोमेंट पे रिस्क की वजह, तो हम हमेशा उस वो चीज करेंगे, रिस्क को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला है हमें। और ज्यादातर टाइम बंद करने में क्या हुआ है कि बंद की तो बात ये है कि जब कभी कोई ऑपरेशन करता है तो उसको पहले बोल देगा कि जैसे आप पतला करने की गोली खा रहे या एक हफ्ता पहले या 4 दिन पहले खाना बंद कर। नहीं, वो इस तरह के केस में तो बंद ही नहीं कर सकते ना सर, इधर भी ध्यान रखना है और जी उधर भी ध्यान तो रखना है। ये डायलिसिस करते टाइम जो भी पैरामीटर्स हैं, हार्ट के और ब्लड प्रेशर, ये इम्पैक्ट होने के चांस इम्पैक्ट होते हैं, थोड़े से इम्पैक्ट जरूर होंगे, क्योंकि डायलिसिस जब वो शुरू करेंगे ना, इसलिए देखो स्पेशल वाली डायलिसिस कर रहे हैं, स्लाइड जो कह रहे हैं स्लो, कि वो धीरे धीरे ब्लड निकालेंगे, धीरे धीरे वापस देंगे, क्योंकि पहले ही ब्लड प्रेशर मेडिसिन से चल रहा है, थोड़ा सा निकालती हल्का सा ब्लड प्रेशर ड्रॉप नॉर्मल पेशेंट में भी करता है, इनमें वो टेंडेंसी ज्यादा है, बट वो तो दवाई उस टाइम ध्यान रखनी, तो ध्यान करके हो सकता है दवाई बढ़ानी पड़ जाए उस टाइम बीपी। इस टाइम क्या है? इस टाइम तो हम कम कर रहे हैं, कल से कम हो गई थी काफी। एक तो हट गई थी, एक हट गई, दूसरी हम कम कर रहे थे, लेकिन अभी हम रुक गए हैं, क्यों? क्योंकि डायलिसिस की जरूरत है, हम कम कर रहे हैं और फिर डायलिसिस करें तो फिर अचानक से, ठीक है, इसलिए हमने उसको रोक दिया, ठीक है। तो फिर हम डायलिसिस के बाद हमारा फोकस हार्ट है या फिर फोकस सारे हैं सर, बात ये डायलिसिस एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। देखो किडनी का काम है कि मैं टॉक्सिन बन रहा है, गंद बन रहा है शरीर में, वो निकाल रहा है, चल नहीं है, तो किडनी को हम रेस्ट दे रहे हैं, क्यों? अब निकाल नहीं पा रही, गंद बनता रहेगा तो दिमाग पे भी असर डालेगा, हार्ट पे भी, सब जगह असर डालेगा, तो वो एक बार डायलिसिस निकाल दें, ठीक है। जब किडनी दोबारा काम करनी शुरू कर देगी, हो सकता है 1 दिन में करें, 2 दिन में करें, कई बार कई हफ्ते भी लगते हैं, ऐसा भी होता है, बट जब वो रिकवर कर जाती है तो फिर डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा तो नहीं कि मैं एकदम दुआ करने कभी सिर्फ खुल जा रहा है, जैसे किडनी वर्क, जैसे आपने हम जा करेंगे साहब ये डेवलप होगी, अपना ये रिकवर करेगी, पता लगेगी वो सिर्फ होनी शुरू। नहीं, ऐसे श्रिंक नहीं होती, बट हाँ देखो रिकवरी तो किडनी ने खुद ही कर दी, कोई ऐसी दवाई नहीं है अभी तक जिससे, तो मुझे महीनों का काम लग रहा। जी देखिए वो तो हमें भी नहीं पता कि भाई एक दिन में हो 2 दिन में, हर दिन एक नया सपोर्टिंग इक्विपमेंट ऐड होता जा रहा है, कोई रिड्यूस्ड एक भी चीज से निकाले नहीं, है ना। निकाले तो जब बॉडी अलाउ करे, अगर बॉडी अलाउ करे, रिकवरी हो जाए सेटिस्फैक्टरी, तब तो हम निकालें। ठीक है, अब हमें आधे घंटे का टाइम दीजिए, हम आपको यही कंफर्म कर देंगे आपके पास। हाँ, मैं तो ऐसे चले जाऊंगा, वही यहाँ बता हमें बता दीजिए, मैं हूँ या डॉक्टर अंशुमान, ठीक है, तो शिफ्ट इन्हें करना पड़ेगा यहाँ से वहाँ, दूसरे आईसीयू में रखेंगे, और ये जितने इक्विपमेंट लगे हुए सारे हैं फिर वहाँ शिफ्ट कर अलग करके नहीं के साथ कर सकते, साथ के साथ, और जो आपका बैलून वो भी साथ के साथ है, उसका मशीन के साथ जाएगा। हाँ, वो कोई नहीं, वो शिफ्ट कर सकते हैं जब जरूरत पड़ती है तो करते हैं कई बार, ठीक है। देखो फिर वहां से यहाँ लेके आएंगे नहीं। नहीं, फिर अगर देखो आज डायलिसिस की जरूरत है, मान लो कल फिर जरूरत पड़ी तो फिर इधर नहीं रखें, फिर हम उधर ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो तो ट्रीटमेंट दोनों जगह से, एक डायलिसिस आपका कितना दिन चलेगा? लेकिन मैं डायलिसिस नहीं करने वाला हूँ, मैं केवल लाइन डाल अच्छा मैं कर सकता हूँ, वो 4 से 6 घंटे का टाइम लगता है एक दो टाइम लगता है, 24 घंटे के लिए या 28 घंटे के लिए कितने दिन का वो फिर टाइम उतना हो जाएगा फिर डायलिसिस उसमें क्या करेंगे, वो आज कर दिया उन्होंने, कल फिर इनका ये एसिड वाला टेस्ट देखेंगे जो एबीजी कहते हैं हम लोग, किडनी के टेस्ट देखेंगे जो एक बार तो कम आएंगे,
वो उस हिसाब से देखते हैं कि भाई अब जरूरत है, वो पैरामीटर तो वही देखें जो किडनी वाले डॉक्टर कि भाई शरीर में टॉक्सिन एसिड कैसा बनता है, उस हिसाब से वो डिसीजन वो तो कल के टेस्ट देख के लेंगे। रिकवरी का पहला सबसे चीज यही दिख या वो जो आप जो नस में लगाएंगे तो वो तो मशीन में है, आप रेगुलर लगा के रखेंगे या उसका डिटेच करते हैं? वो जब ये वही है जैसे यहाँ नलकी लगती है वहाँ बड़ी नलकी लगती है तो फिर बार बार वो फिल करनी पड़ेगी। उसका कैप लगा नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि बार वो तो निकाले, वो तो जब तक ये रिकवर नहीं हो रहा है कि भाई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती उस दिन निकाले। ठीक है वो राहुल आ जाए ठीक है ऐसा इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी देखिए देखिए कोई इंडिकेशन हमें पता लगने लगी है तो हम जल्दी मोबिलाइज करें। हाँ, टाइम पड़ेगा। ठीक